चलिए दोस्तों, कहाँ तक बताए थे पिछले वीडियो में हम बता दिए थे और कुछ बच गया था जिसको आज हम शॉर्ट वीडियो में चाहेंगे जितना जल्द से जल्द हो सके ख़त्म करेंगे। तो चलिए इसका उसके बाद जो पढ़ना था भाज्य संख्या वैसी संख्या। दोस्तों, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट सके। क्या हो? विभाजित हो सके यानी कट सके। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो सके उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। इसे एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 12 दिया गया है। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित न हो। जैसे 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो इसका 2 ही संख्या से कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। उसके बाद आता है सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। जैसे 4, 2, 6, 8, 10, 12 ये सब 2 से विभाजित हो सकते हैं। अन्यथा विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 1, 3, 5, 7। चलिए दोस्तों, इसके बाद आता है अपरमेय संख्या, परमेय संख्या। चलिए इसको भी हम बता ही देते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला है परमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल है √25। √25 परमेय संख्या है क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद 11/3, उसके बाद 5। अगर देखिए दोस्तों, अगर ये 5 के ऊपर कुछ नहीं है, बट्टा में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या? बट्टा में 1, बट्टा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है, इसलिए ये इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे √3, √11 ये परमेय संख्या नहीं है, ये अपरमेय संख्या है क्योंकि ये रूट से नहीं निकल सकता है। रूट से नहीं निकल सकता है। ये रूट से निकल सकता है लेकिन ये रूट से नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरमेय संख्या है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब